हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। छुट्टियों के बाद आपका पुनः स्वागत है स्टडी एम्पलीफाई में। और जहाँ हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स के अलग अलग टॉपिक को अच्छी तरह से समझते भी हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। उम्मीद है आप लोगों की दिवाली और छठ बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप लोगों ने प्रसाद भी खाया और छठी मैया की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है ना। तो हमारा क्या चल रहा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा सांख्यिकी है उसका हमने मीन मीडियन दोनों कर लिया था, यानी कि माध्य और माध्यिका दोनों हमने निकाल लिया था। अब हमारा बचता है इसमें क्या, मोड यानी कि बहुलक। ठीक है, मुख्य रूप से हमें तीन टॉपिक ही पढ़ना है इसमें। मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ना है। तो मीन मीडियन हमने कर लिया था। अब हमारा क्या है, बहुलक, जिसके बारे में हम अब देखेंगे। और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल भी है, बहुत आसानी से समझ आएगा। सिर्फ उसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो समझने की जरूरत है। बहुत आसान टॉपिक है। आप आराम से देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये चैप्टर है भी काफी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आते हैं और बहुत इजी भी है, तो मार्क्स लाना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, बहुलक यानी कि मोड। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा था कि मीन और मीडियन दोनों में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, वो सारे हमने देखे थे। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा वर्ग अंतराल वाला ही क्वेश्चन होता है। ज्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव में कुछ आ सकता है जो बिना वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन के, यानी जिसमें सिर्फ डेटा दिया हुआ, सिर्फ आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, तो मोड का जैसा अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा हो इससे पहले वाला, तो पता होगा कि मोड होता क्या चीज है। तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। मोड मतलब क्या होता है, बहुलक क्या होता है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया हो, यानी जिस आंकड़े का संख्या सबसे ज्यादा हो, यानी उसका टर्म सबसे ज्यादा हो, वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास सिर्फ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि 2 1 3 4 5 1 3 1 5, ठीक है, इस प्रकार से आंकड़े दिए हुए हैं। अब इसमें देखेंगे डिफरेंट आंकड़ा कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5। लेकिन इन सभी में से सबसे ज्यादा नंबर क्या है, एक का, 1 2 3, 3 बार आया हुआ है। 5 कितने बार है, 2 बार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो इस पूरे आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं मोड 1 हो जाएगा। तो ये हो गया सिर्फ हमारा आंकड़ा जब दिया हुआ, तो हम आसानी से गिन के बता सकते हैं कि किसका बहुलक सबसे ज्यादा हो। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आंकड़ा और उसके बारंबारता जब दिए हो, तब भी हम लोगों ने निकाला था माध्य माध्यिका। और उसको वर्ग अंतराल जब दिया हो तब भी हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो यदि हमारा आंकड़ा भी दिया हो, यानी और उसका बारंबारता भी दिया हुआ, तो सिंपल है, जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा वही तो बहुलक होगा। यानी कि इसमें क्या लिखते हैं, हम लोग बारंबारता के रूप में लिखेंगे, तो 2 के लिए बारंबारता क्या हो जाएगा, 1। 1 के लिए बारंबारता क्या होगा, 3। 3 के लिए बारंबारता क्या होगा, 2। 4 के लिए 1, 5 के लिए 2। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका आया, 1 का, यानी हमारा मोड क्या हो जाएगा, 1। तो दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है। हम बारंबारता के रूप में कब लिखते हैं, जब हमारा आंकड़ा बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तब उसको बारंबारता के रूप में लिखते हैं। तो वो भी तो आसानी है, वो तो और हमें गिनना भी नहीं पड़ता है। जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। जैसे मैं एक टेबल आपको बना देता हूँ। मान लिया क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हो, ठीक है ना। ये हमारा टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें पहला ऊपर जो दिया हुआ है हमारा एक्स, और नीचे दिया हुआ क्या, एफ दिया हुआ है। यानी एक्स कोई भी आंकड़ा हो सकता है और एफ क्या है, उसका बारंबारता। और मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ दिए हुए हैं आंकड़े, जैसे कि 5 10 12 16, इस प्रकार से आंकड़े कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन आंकड़ों का संख्या यानी इनका बारंबारता क्या है, तो मान लीजिए इसका बारंबारता 3 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 4। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इन पूरे आंकड़े को हम विस्तार रूप में लिखेंगे, बिना उसके बारंबारता लिखेंगे, तो हम इस प्रकार से अगर लिखना चाहेंगे एक ही लाइन में, तो हमें 5 कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। 10 2 बार, 12 को 5 बार लिखना पड़ेगा, और 16 को 4 बार। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, 12। यानी सबसे ज्यादा बारंबारता किसका, 5। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम बारंबारता देखते हैं, सबसे अधिक बारंबारता किसका है, 5। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक का हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान होता है, सिर्फ हमें देखना है कि बारंबारता क्या है, उसको आसानी से निकल जाएगा। अब आता है मेन क्वेश्चन जो हमारा आता है, वो क्या होता है, वर्ग अंतराल वाला। ठीक है ना, वो हम करते हैं, उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें कुछ टर्म्स का प्रयोग होता है, वो हमें ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम चलते प्रश्न लेते हैं बारंबारता का, ठीक है, जिसमें वर्ग अंतराल से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है, और उसमें हम फाइंड क्या करेंगे,
मोड यानी कि बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ देखिए, ये हमारा क्या एक प्रश्न है। ठीक है, ये केसी सिन्हा का ही क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो बाकी सारे इससे संबंधित प्रश्न हो जाएंगे बहुलक वाले। देखिए इसमें क्या दिया हुआ कि कुछ बिजली उपकरण हमारे पास हैं जिनका अलग अलग जीवन काल है। जीवन काल क्या है? कुछ बिजली उपकरण है जो 0 से 20 दिन तक चलते हैं, कुछ है जो 20 से 40 दिन, कुछ है जो 40 से 60 दिन, कुछ है जो 60 से 80 दिन, कुछ है जो 80 से 100 दिन और कुछ जो 100 से 120 दिन। इस प्रकार के मान लीजिए कोई भी उपकरण है। ठीक है, और उनका हमारा बारंबारता दिया हुआ कि ऐसे उपकरण कितने हैं? 10। 20 से 40 दिन जिनका जीवन काल है, वैसे कितने हैं हमारे पास? 35। ठीक है, 52। अलग अलग बारंबारता दिया हुआ है। अब इस आंकड़े का यानी ये जो हमारा प्रश्न है, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? बहुलक। ठीक है, तो इसमें जो हमें बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, तब बहुलक का फॉर्मूला होगा क्या? ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हमने माध्यिका में ज्ञात किया था कि हम पहले क्या फाइंड करते थे? माध्यिका का वर्ग अंतराल। उसके लिए हमने क्या यूज करते थे? n/2 का यूज करते थे और CF में हम उसका वैल्यू देते थे। यहाँ पर भी सेम चीज है, ठीक ना। अब हमें पता है कि बहुलक होता क्या है? जिसका फ्रीक्वेंसी जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 61। और ये कौन से वर्ग अंतराल का है? 60 से 80 वाले वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना है? 61। यानी कि हमारा जो बहुलक का वर्ग अंतराल होगा वो क्या होगा? 60 से 80। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बहुलक का वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा? 60 से 80। क्यों होगा? क्योंकि इसका बारंबारता सबसे ज्यादा है। इसका बारंबारता सबसे ज्यादा है 61। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे पहला आता है एल। एल का मतलब होता क्या है कि जो हमारा वर्ग अंतराल हमने लिया, यानी जो हमारा बहुलक का वर्ग अंतराल है उसका निम्न सीमा, यही हम उससे भी निकालते थे माध्यिका में ही। ठीक है, तो यहाँ जाएगा वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, और ये कितना हमारे पास है? 60। एल का वैल्यू पता चल गया ना? 60। दूसरा हम 3 बारंबारता का वैल्यू लिखते हैं। कौन कौन सा? जो हमारा बहुलक का वर्ग अंतराल है उससे भी, उसके पहले वाला भी और उसके बाद वाला भी। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे एफ से इंडिकेट करते हैं, और F0 F1 F2, 0 1 2। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारे पास है बहुलक वर्ग अंतराल, उसके बारंबारता को हम क्या लिखेंगे? 1 से इंडिकेट करेंगे। और 1 से पहले क्या होता है? 0, तो 0 हो गया। 1 के बाद क्या होता है? 2, तो 2 हो जाएगा। अब इसे इंडिकेट कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? F1 का मान क्या होगा? जो बहुलक वर्ग अंतराल है, बहुलक का वर्ग अंतराल का बारंबारता, और ये कितना हमारे पास है? 61। ठीक है, इससे पहले वाला क्या होगा? 1 से पहले क्या होता है? 0, तो F0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस वाले जो बहुलक का जो वर्ग है, इससे पहले वाले वर्ग का बारंबारता। ठीक है, तो बहुलक का वर्ग अंतराल से पहले वाले वर्ग अंतराल का बारंबारता, या फिर कह सकते हैं जो बहुलक वाले वर्ग अंतराल का बारंबारता है उससे पहले वाला बारंबारता। तो 61 से पहले वाला बारंबारता कौन सा है? 52। ये हमारा क्या हो जाएगा? F0। F1 हमारा क्या होगा? बाद वाला बारंबारता। आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है ना, आप डायरेक्ट लिखना F1 इक्वल टू 61, F0 इक्वल टू 52, और F1 F2 1 हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा असली बहुलक का वर्ग अंतराल है। 1 से पहले क्या होता है? 0, 1 के बाद क्या होता है? 2। तो पहले वाला का F0 और बाद वाले का F2। तो F2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, ये आ गया। एक और टर्म्स हमारे पास आएगा H। देखिए L, F1 F0 F2 और H, टोटल हमारे पास 5 टर्म है। इन पांचों को याद रखना कि आखिर होता क्या है। तो H क्या हो जाएगा? जो वर्ग अंतराल है उसका वर्ग अंतर सीमा। ठीक है, सीमा, वर्ग अंतराल
कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 20, 20 से 40 कितने का गैपिंग है, 20 का ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 लेंगे, ये हमारे पास h हो गया। ठीक है, अब ये जब हमारे पास पांचों टर्म्स आ चुका है तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या, बहुलक यानी कि मोड। तो मोड हम कैसे इंडिकेट करेंगे, m से मोड हो गया। ठीक है, अब वैल्यू कैसे, ये सारे टर्म्स का यूज कैसे करेंगे, तो निम्न सीमा हमारा हो गया। देखिए जो हमारा बहुलक आएगा वो इसी के बीच में आएगा ना, 60 और 80 के बीच में, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 60 में जुड़ेगा, तो हम क्या कर दिए 60 में जोड़ दिया, एल प्लस कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास आएगा F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ F1 माइनस एफ नॉट। ठीक है, जो हमारा रहेगा F1 हमारे पास क्या था, बहुलक का वर्ग अंतराल। ठीक है, तो बहुलक का वर्ग अंतराल कितना हमारे पास 61, और एफ नॉट यानी 1 से पहले वाला, तो इसका कितना है 52, तो ये यहाँ लिख देंगे। दूसरा 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 गुने h। ठीक है, ये पूरा हमारा यानी 2f1 एफ नॉट माइनस f2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पूरा याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, l प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। ये फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब सारा वैल्यू तो हमें पता ही है, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एल, F1, F0, F2 और F1, ये सारा कुछ पता ही है, तो इन सब वैल्यू को जब इसे पुट करेंगे तो आसानी से हमारा आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए एल हमारे पास कितना है 60 प्लस F1 हमारे पास कितना था 61 माइनस एफ नॉट कितना है 52 डिवाइडेड बाय, इसको पहले ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ क्या है 2f1 यानी इसका डबल, तो कितना हो जाएगा 122 माइनस एफ नॉट कितना है 52 माइनस F1 कितना है F2 48। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 20 से, तो 60 प्लस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना हो जाएगा 122 माइनस 52, तो कितना हो जाएगा 70 में से फिर 48 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 42 इंटू कितना है 20। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल आउट नहीं होता है तो पहले मल्टीप्लाई करके उसे 32 से डिवाइड कर देंगे, और जो डेसिमल वाला पार्ट आएगा उसको हम 60 में ऐड करेंगे, ना कि पूरे में हम उसको भिन्न संख्याओं के जोड़ की तरह जोड़ेंगे, उसमें क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो पहले हम इस पोर्शन का वैल्यू जो भी आएगा डेसिमल फॉर्म में उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसे 60 में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कर देंगे ताकि आसान हो जाए, 16 और ये 10। ठीक है, अब आसानी से 90 बाय 16 कर देंगे, और कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन हमारा क्या हुआ उसमें 5 आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 प्लस 90 डिवाइड बाय 16, ये 60 प्लस, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, अप्रोक्सीमेटली 5.6, यानी टोटल हमारे पास वैल्यू क्या हो गया 65.6, यही हमारा मोड हो गया। ठीक है, तो देखिए 65.6 क्या हुआ 60 और 80 के बीच में आया, तो हमारा मोड कितना हो गया 65.6। तो ये बहुत आसान था, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन कौन से टर्म्स का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो टर्म्स है वो कितने 1 2 3 4 5, इन पांचों को याद रखना है, क्या कि होता क्या, और फॉर्मूला में आसानी से सजा लेंगे, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, और इसके बाद फिर हम सारा वैल्यू पुट करके और उसे कैलकुलेट कर लेंगे। और F1 F2 होता क्या है बता दिया मैंने कि सबसे पहले हम चूज करेंगे क्या, जो हमारा बहुलक का वर्ग अंतराल होगा और उसका बारंबारता ही F1 होगा, उसके पहले वाला बारंबारता, तो 1 से पहले क्या होता है 0, तो F2 हो जाएगा, उसके बाद वाला बारंबारता क्या होता है तो 1 के बाद 2, तो इसे F2 से इंडिकेट करेंगे 38, तो ये हमारा F0 F1 F2। ठीक है, तो 0 1 2 में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन किसका है, F1 से इंडिकेट करेंगे किसका, जो हमारा मेन बारंबारता है, 1 से पहले क्या होता है 0, तो F0 से इंडिकेट करेंगे पहले वाला, और 1 के बाद 2 होता है तो F2 से इंडिकेट करेंगे बाद वाला, और फिर ये फॉर्मुलाइज करेंगे तो हमारे पास बहुलक आ जाएगा। तो बहुत आसान टॉपिक था, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर जो बचे हुए टॉपिक हैं इसमें और ग्राफ वाले कुछ टॉपिक हैं बचे हुए, तो आप लोगों ने देख लिया मोड का। ठीक है,
अब इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, तोरण ज्ञात करना, यानी ग्राफीय विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, उसको हम देखेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है, ग्राफीय विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना, या फिर दिए गए जो आंकड़े हैं उनके संचय बारंबारता का तोरण ज्ञात करना, यानी कि उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें ग्राफ बनाना होता है। ठीक है ना, तो ग्राफीय विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक वो भी है, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप इन तीनों का प्रैक्टिस, हाँ, आप जो भी क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन का आप तीनों फाइंड कीजिए, मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड कर लीजिए, आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस एक ही क्वेश्चन में तीनों फाइंड किए, मीन मीडियन मोड, तो उसी का फॉर्मूला भी याद रहेगा और आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।